बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ट्रिपल सी का ये सीरीज है और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ट्रिपल सी में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि एमसीक्यू पेपर मैंने खुद ही डिजाइन किया है ट्रिपल सी का। तो आइए देखते हैं ये कैसा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नाइलिट, इट मीन्स कि ये नाइलिट वाला है और इसको मैंने खुद प्रिपेयर किया। मैं इसकी कोडिंग अभी आपको दिखाऊंगा। मॉक टेस्ट है 40 क्वेश्चंस का। ठीक है, हालांकि टाइमिंग 90 मिनट दे दिया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन 40 मिनट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 90 मिनट ही रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं ये आंसर हमें देता या नहीं देता, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट का मिक्सअप है, जावास्क्रिप्ट भी मिक्स किया है, तब जाके ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे विच विंडोज फीचर अलाउज यू टू रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन इन सेपरेट विंडो। तो कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है, तो इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग कहते हैं, या सिंगल टास्किंग कहते हैं। ठीक है, तो जो भी सही हो उस पर टिक करिएगा। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं, व्हाट डज बूटिंग मीन। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। ठीक है, तो यही होगा सेकंड वाला मेरे हिसाब से। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। बड़े स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाता है? तो भाई सीधी सी बात है, हार्ड डिस्क को यूज करते हैं बड़े स्टोरेज के लिए। ठीक है, फिर आते हैं अगले पर, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर, कैपेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस टू हैव मल्टीपल थ्रेड्स एक्सिक्यूशन। तो शायद यही होगा इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट जीयूआई एंड सीएलआई ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो जीयूआई और सीएलआई के लिए ट्रू है? जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस सीएलआई का होता है। तो कह रहा है सीएलआई ग्राफिकल। सीएलआई ग्राफिकल कहां होता है? वो तो कमांड लाइन होता है। ये तो गलत हो गया ना। हाँ, यहां पर देखिए, सीएलआई ग्राफिकल, जीयूआई टेक्स्ट बेस्ड। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, जीयूआई इजियर फॉर बिगिनर्स। जी बिल्कुल सही बात है भाई, विंडोज को ज्यादा आसान है यूज करना, यूनिक्स को तो कठिन है यूज करना भाई। तो ये सीएलआई, तो ये जो है सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर, टाइप ऑफ केबल, और फिर कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहला या दूसरा, यूनिक आइडेंटिफायर नेटवर्क इंटरफेस, ये तो होगा नहीं, तो प्रोटोकॉल ही होता है ये। तो प्रोटोकॉल पे हमने टिक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करना है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। व्हाट डज कर्नल रेफर्स टू इन एन ओएस। कर्नल क्या काम करता है? तो देखिए, कोर पार्ट होता है कर्नल, जो है कोर पार्ट, सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है ना, और ये हमारे हार्डवेयर से डील करता है। आगे बढ़ते हैं, ये आते हैं यहाँ पर, विच सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कर्नल की बात कर रहा है ये। तो खैर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया तो इसी पे मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार गलत पढ़ लेते हैं आप लोग। तो नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, यानी यही होता है, यही सही जवाब होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 40 आएगा, 30 आएगा, 50 में से पता नहीं क्या आने वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ओरेकल होगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है भैया? सीधी सी बात है, यूनिक्स मल्टी यूजर है। विंडोज भी है, नो डाउट, विंडोज भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग विंडोज को सिंगल यूजर के तौर पर ही यूज करते हैं। तो मल्टी यूजर में तो यूनिक्स ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं, कह रहा है ना कि कॉपी करने की शॉर्टकट की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी लोगों को पता है, बच्चों को भी पता होता है आजकल की, कंट्रोल सी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ओएस यूजेस ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्वा। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ओएस है जो ग्राफिकल एक्वा जो है ये एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लाइनेक्स होना चाहिए या मैक ओएस। ठीक है, विंडोज पे तो उतना भरोसा मैं नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से लाइनेक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अभी आंसर आएगा तो पता चलेगा। ये क्या आंसर भी देगा? मैं आंसर ही नहीं दिखाऊंगा, पूरी की पूरी इसकी कोडिंग भी दिखाऊंगा कैसे मैंने बनाया है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। विच ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यही है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शन होता है। जीयूआई को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये भी लगा लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहां पर आते हैं, विच मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन
पावर जब चली जाती है तो रैम की मेमोरी लॉस हो जाती है। विच की इज यूज टू एंटर बायोस, तो बायोस में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करना होता है, शिफ्ट या डेल, F2 या डेल, यही होता है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात कर रहा है। जब आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए बार बार डेल या F2 प्रेस करना होता है तो उसी से बायोस आपका खुल जाता है, ठीक है, जब कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा होता है उसी दौरान। कह रहा है विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, तो वो होता है मॉडम, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। सीपीयू का फुल फॉर्म बहुत सिंपल, तो ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको लगा देते हैं टिक। थोड़ा सावधानी रखनी है, जल्दी में गलती नहीं करना है। कह रहा है विच प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स प्रायोरिटी टू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इनमें से कौन सा। अब ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो यहां पर मैं टिक कर देता हूं कोई सा भी, क्योंकि मुझे भी इसका आंसर पता नहीं है, तो मैं इसको टिक करता हूं। देखते हैं अभी ये आंसर बताएगा, जो भी मैंने बताया ना उसके अकॉर्डिंग। मैंने गलत टिक कर दिया, सही टिक कर दिया, नो डाउट, ठीक है, जो भी किया, लेकिन इसका आंसर ये बताएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो देखिए वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी है और एक्सेल तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, तो बस प्रकार की टोपोलॉजी होती है। ये टोपोलॉजी जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का एक क्रम है, किस क्रम में कनेक्ट किया जाए, सर्कुलर वे में कैसे कनेक्ट किया जाए, लीनियर वे में, तो ये टोपोलॉजी कहलाती है। फिर यहाँ पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो रैम भी तो एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, रैम भी तो एक स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर तो नहीं है, प्रिंटर तो नहीं है, लेकिन रैम तो स्टोरेज है। लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव को मार रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर दोनों दिया गया, रैम और हार्ड डिस्क दोनों दिया गया, तो मैं हार्ड डिस्क पे लगा रहा हूं। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोलते हैं। फिर आगे आते हैं यूटिलिटी इज यूज्ड टू चेक रिपेयर डिस्क एरर्स इन विंडोज, तो कौन सा ऐसा कमांड है जो विंडोज के अंदर रिपेयर करने का काम करता है, रिपेयर, ठीक है, कोई अगर एरर आ गया तो उसको रिपेयर करने का काम करता है, तो शायद chkds कमांड होता है, चेक डिस्क बोलते हैं इसको, शायद यही होता होगा, ठीक है। ms कॉन्फ़िगर तो मेरे हिसाब से नहीं होता है, और डी फ्रेगमेंटेशन तो ये भी शायद नहीं होता है, तो एक बार चेक करेंगे। अभी आंसर हमारा आने वाला है, तो अभी आधे क्वेश्चन तो हम लोग आधे से अधिक तक आ चुके हैं, तो आंसर अभी आने वाला है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर का पर्पज क्या होता है, तो फॉर्मेट डिस्क तो फॉर्मेट नहीं करता है ये, ठीक है, टू ट्रांसलेट ओएस कमांड्स टू डिवाइस स्पेसिफिक कमांड, टू क्रिएट यूजर अकाउंट, टू मैनेज फाइल परमिशन, तो क्या काम होता है डिवाइस ड्राइवर का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सेकंड वाला मैं टिक करता हूं, अगर गलत होगा तो इसका आंसर हमें अभी पता चलेगा, ठीक है। जब हम इसको सबमिट करेंगे ना तो इस सबका आंसर ये दिखाएगा, और मैं आपको पूरी कोडिंग भी दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाया गया है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो ये प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स तो लाइनेक्स ही होता है भैया, और तो कोई होता नहीं है, तो ये ओपन सोर्स हो गया। फिर आगे आते हैं नीचे, यहां पर आप देखेंगे विच कंपोनेंट स्टोर्स द कंप्यूटर्स फॉर्मवेयर सेटिंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फॉर्मवेयर सेटिंग जिनके पास होती है, ठीक है। तो फॉर्मवेयर सेटिंग तो रोम में होती है शायद, तो रोम को टिक करेंगे। सीमॉस बैटरी का नाम आपने सुना होगा, रोम सीमॉस लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है कॉमनली यूज, तो ये होता है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है NTFS जिसे बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो फिलहाल इसमें फैट 32 हमने लगाया है। बायोस को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर अ प्रोसेस दैट वेटिंग फॉर अ सीपीयू, ठीक है, इन विच स्टेट, तो कह रहा है रनिंग स्टेट में होता है, तो रनिंग में ही होता है शायद। टर्मिनेटेड होता है तो फिर वेट कहां करेगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा तब तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड, वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज सीपीयू स्पीड, अलाउ डिस्क स्पेस टू बी यूज्ड एज एडिशनल रैम, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी को आप रैम को बढ़ाने के तौर पर भी ले सकते हैं। और कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। यहाँ पे और नीचे आएंगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ही रह गया है, तो बस खत्म होने वाला है ये, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, तो ये डिस्क डीफ्रेगमेंटर यही यूटिलिटी का एग्जाम्पल होता है, मैंने सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ाया है कई मर्तबा, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फाइल कॉम्प्रेशन, फाइल कॉम्प्रेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है रेडी। अब कॉम्प्रेस का मतलब होता है फाइल के साइज को दबा करके छोटा कर देना,
फिर जरूरत पड़ेगी तो उसको डीकॉम्प्रेस कर लिया जाता है, तो इसीलिए रिड्यूसिंग फाइल साइज। विच कमांड इज यूज टू लिस्ट फाइल्स इन अ डायरेक्टरी इन लिनक्स, ठीक है। तो यहां पे लिस्ट कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। लिस्ट कमांड विंडोज में शायद dir होता है, यहाँ पे लिस्ट ही होता है। तो यहाँ पे आएंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, यही होता है सेकंड वाला, ठीक है मेरे हिसाब से। अब इसका आंसर तो अभी पता चलने ही वाला है, बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इनको फटाफट लगा लेते हैं। विच ओएस यूजेस द शेल एंड कर्नल आर्किटेक्चर। शेल और कर्नल आर्किटेक्चर को कौन सा ओएस यूज करता है, तो एमएस डॉस यूज करता है क्या शेल और कर्नल दोनों को, कि लाइनेक्स यूज करता है। भाई दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिलहाल तो मैं लगाने वाला हूं एमएस डॉस। और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बारी है इसको सबमिट करने की, तो देखिए सबमिट का भी ऑप्शन आ रहा है, हालांकि नीचे रिव्यू कर सकते हैं आप आंसर को, फिलहाल सबमिट करते देखते कितना आया। ओ 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ए ग्रेड आ गया। चलिए देखते हैं, रिव्यू करते हैं आंसर को। तो आंसर के रिव्यू पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिव्यू भी करके देगा। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, छठवां गलत हो गया। यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ प्रोटोकॉल, ये हमको लगाना चाहिए था, वैसे दोनों में मैं कंफ्यूज था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब सही है, लाइन से सब आप देख सकते हैं, सारा आंसर करेक्ट है, जो भी ग्रीन है वो करेक्ट है। हाँ यहाँ पर एक गलती हुई है, कह रहा है कि एक्वा जो है लाइनेक्स के लिए नहीं, बल्कि याद रखिएगा मैक ओएस मीडिया एक्सेस कंट्रोल ओएस के लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस तो आंसर तो सही ही हैं, आप देख सकते हैं लगातार वे में देखेंगे तो ये सारे आंसर्स ही एकदम करेक्ट है ना। अब यहां पर आइए, नीचे आते जाइए आते जाइए, अब सारे आंसर्स करेक्ट है लगभग, ठीक है, सारे ही आंसर्स करेक्ट है। वही आंसर्स जो है गलत हुए थे। हाँ यहाँ पर एक ls होता है लिस्ट, ठीक है, हमने लिस्ट लगा दिया था, ls होता है, लाइनेक्स का ही है, ls होता है, ठीक है। तो ये एक गलत है, और बाकी यहाँ पर एक गलत है। यहाँ पे एमएस डॉस हमने लगा दिया था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हालांकि मैं कंफ्यूज था लाइनेक्स और एमएस डॉस पर। तो ये हो गया लाइनेक्स, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इसका पूरा रिव्यू आपने कर लिया। अब आते हैं इसकी कोडिंग पर। इसकी कोडिंग मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर गए हम, ठीक है। इसमें देखिए जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करा है, और एचटीएमएल तो खैर रहेगा ही रहेगा, एचटीएमएल के बिना तो बनेगा कैसे ये। तो यहाँ पर मैं इसको नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ, या विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पे भी चाहे तो ओपन कर सकते हैं, हालांकि हम इसको ओपन करेंगे नोटपैड पे ही, ठीक है। तो नोटपैड पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपको परेशानी भी नहीं होती है, आप सोचते हैं नोटपैड ही तो है, तो ये तो बन जाता है। तो ये देखिए, ये वो कोडिंग है, देख सकते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये देखिएगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा पार्ट जावास्क्रिप्ट का है ना। ये सारा पार्ट किसका है, जावास्क्रिप्ट का है। ये देखिए, ये पूरा पार्ट जावास्क्रिप्ट का है। देखिए ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा यहाँ से सब जावास्क्रिप्ट है, और ऊपर जो है CSS लगाया गया है, और ये सब जावास्क्रिप्ट है, देख सकते हैं यहाँ तक का। ये देखिए, ये फंक्शन वगैरह जो भी बने हुए हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट से बने हुए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऊपर HTML से ही स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट किया है HTML से ही। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में जो विकल्प दिए गए हैं उसको लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, तो दैट्स वाई ये। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया है HTML से ही, और फिर आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से ये लगाया गया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और एग्जाम की तैयारी करिए, ओके। और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।